बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेसन में हमने इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे जाहिर करने का तरीका पढ़ा था। आज हम उसी एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन को आगे मजीद बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन पे कैसे जाहिर कर सकते हैं। कल हमने जो किए थे वो इर्रेशनल नंबर्स थे, √5, √5, √2 और √3। ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि रेशनल नंबर्स जो हैं वो नंबर लाइन पे कैसे जाहिर किए जा सकते हैं। तो नंबर लाइन लगाना बड़ा आसान है। आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन 1 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो आपने इसको इसके दो पार्ट्स कर लिए थे, √2 और √3। अभी हम और ये दोनों नंबर्स जो थे वो इर्रेशनल नंबर थे। इनको हमने राइट एंगल ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन के जरिए से शो किया था, रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन के ऊपर। आज जो हम तीसरा इसका जुज करेंगे, तीसरा पार्ट करेंगे, थर्ड पोर्शन, ये है 4 होल 1/3। 4 होल 1/3 इसको हमने शो करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट 4 होल 1/3 ऑन नंबर लाइन। तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हम देखें तो ये 4 होल 1/3 को पहले हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने। तो 3 4s are 12 and 1 13/3 इसको लिखा जा सकता है। और जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 13 जो न्यूमरेटर है उसको हम इधर लिखेंगे न्यूमरेटर को, और 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 4s are 12, तो 1 आ जाएगा। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आपकी एक प्रैक्टिस बने। वरना मैं यहां भी 1 को भी 3 पे डिवाइड कर सकता था डायरेक्ट और वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन हमें इस तरीके से इसको इसके प्रॉपर तरीके से करना है। तो डेसिमल लगेगा 0 लगेगा, 3 3s are 9 and 1 10। अब ये 4.3 हमारे पास आया है नंबर, इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो 4.3 का मतलब है कि हमें कम से कम 5 लाइनें चाहिए नंबर लाइन के ऊपर। कम से कम 5 लाइनें अगर हम लगाएंगे तो फिर हमारा
मतलूबा नंबर जो है उसकी रेंज में आएगा। तो आपने क्या करना है, 5 की बजाय इसको आपने 11 लगाना, डबल से एक ज्यादा करना है। जितनी आपको रिक्वायर होंगी उससे डबल से एक ज्यादा करेंगे तो फिर आपके नंबर लाइन जो है वो दुरुस्त आएगी, वहां पे आप रिप्रेजेंट कर सकेंगे इसको। तो यहां मेरे पास स्केल है, मैं इसको यहां पे रखूंगा और एक लाइन जो है वो 11 इंचेस की लगा दूंगा। ये आपने कितनी लंबी लाइन लगानी है ये इस नंबर पे डिपेंड करता है। ये जो आपका शो हो रहा है 13/3, इसको हम 4/3 में कन्वर्ट कर लिया डेसिमल नंबर। तो इससे आपको पता चलता है ये 4 से ज्यादा है और 5 से कम है, तो हमने ये 5 लाइनें कम से कम इसके लिए हमें दरकार हैं। तो एक मजीद जो है वो लाइन होगी जो 0 की होगी, 5 प्लस नंबर्स के लिए होंगी, 5 माइनस नंबर्स के लिए होंगी, नंबर के लिए, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसी लाइनें लगेंगी। तो ये हमने नंबर लाइन लगानी है, तो हमने 11 तक इसको लगाया है। और अब हम क्या करेंगे, इस पे निशान लगा लेंगे, 11 निशान, वन, हर इंच पे निशान लगाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 11 तो हमने लगा लिए। अब हम इसको देखेंगे कि सेंटर में कौन सा आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 तो इधर हो गई और 1, 2, 3, 4, 5 निशान इधर हो गए, तो ये हमारा सेंटर होगा। इसको हम 0 से जाहिर करेंगे और इनको हम 1, 2, 3, 4 और 5 लिखेंगे और इधर -1, -2, -3, -4 और -5 ये लगा दें। अब ये इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दें और एरोहेड लगा दें और इस तरफ भी आप थोड़ा सा बढ़ा के एरोहेड लगा देंगे। अब ये आपकी नंबर लाइन तैयार हो गई है और इसमें आपने एक और काम करना है कि ये सपोज करना है कि इस 0 और 1 के दरमियान 10 इक्वल पार्ट्स हैं, इसी तरह 1 और 2 के दरमियान 10 इक्वल पार्ट्स हैं, इसी तरह 2 और 3 के दरमियान, यानी हर सेक्शन को, हर सेगमेंट को 10 हिस्सों में हमने तकसीम करना है। ये आपकी नंबर लाइन है। अब
4 तो कंप्लीट, यहां तक तो आपका नंबर है 4। इसके बाद आपके 4.3 है, तो यहां हम इसको 10 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सॉरी इसको हमने 10 पार्ट्स में करना है। 4 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 10 तक आपने लेके जाना है। और जब 4.3 है तो पहली लाइन 1 2 3, ये आपका जो है नंबर यहां पे होगा 4.3 पे। तो ये नंबर लाइन पे शो हो गया। इसको यहां कुछ ज्यादा बड़ा, क्योंकि मार्कर है तो मार्कर में इतनी अच्छी डिवीजन नहीं होती, पेंसिल से आपकी बेहतर डिवीजन हो जाएगी। इसकी 10 पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये इस तरह से ये आपका 4 होल 1/3 जो है ये नंबर लाइन पे जाहिर हो गया। 4 कंप्लीट है और उसके बाद 1 2 3 तीसरी लाइन पे आपने इसको ड्रॉ कर देना है। इस तरह तीर का निशान, एरो का निशान लगा देना है। तो ये आपका नंबर लाइन पे जाहिर हो गया जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है -2 होल 1/7, -2 होल 1/7। तो इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे पहले डेसिमल नंबर में। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू -2 7s are 14 and 1 15/7। 15 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 2s are 14, 1 बचेगा, 0 लगाएंगे, डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे और 7 1s are 7, थ्री बच जाएगा। लेकिन 3 चूंकि इसके हाफ से कम है इसलिए ये यहीं खत्म हो जाएगा, 2.1 आ जाएगा। अगर हम आगे मजीद करेंगे तो नंबर लाइन पे इतनी जगह नहीं बनेगी, इसलिए रिप्रेजेंट करना बिल्कुल एक्यूरेट मुश्किल होगा। तो इसलिए ये इसका जो आपका डेसिमल नंबर आएगा वो आएगा -2.1। अब इसका मतलब है 2.1 है तो 2 तो कंप्लीट लाइनें आ जाएंगी और उससे आगे बढ़ेगा तो कम से कम आपको 3 लाइनें चाहिए। तो 3 की क्या है, डबल करेंगे तो 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7 लाइंस हो जाएंगी। कम से कम आपको 7 लाइंस बनानी है। तो यहां पे आपने 7 इंचेस लाइन लगा लेनी है और फिर निशान लगा लेने इसको
1 2 3 4 5 6 और ये 7। इनको थोड़ा सा इस लाइन को बढ़ाएं और एरो हेड लगा दें। इधर भी थोड़ा सा बढ़ाएं, एरो हेड लगा दें। 1 2 3। ये आपका यहां पे समझ लें 0 पॉइंट आ गया और ये 1 2 3। इसी तरह इस तरफ भी 1 -2 -3 ये आ जाएंगे। नंबर लाइन बन गई आपकी। अब आपने -2.1 को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको इस तरफ आना पड़ेगा, 0 से लेफ्ट साइड पे आना पड़ेगा। तो 2 तो पूरा आ जाएगा। तो 2 से आगे ये हमने 10 पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। तो ये तकरीबन यहां पे जो है आपके नंबर लाइन आएगी। अगर आप 10 हिस्सों पे डिवाइड करेंगे तो यहां आपका ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पे 2.1 पे ये आ गया -2.1। तो ये इस तरह नंबर लाइन पे ये जाहिर हो गया। उसके बाद आएगा 0.6। तो ये ऑलरेडी पॉइंट में है। तो आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, यानी एक ही पहली ही लाइन में ये हो जाएगा। तो आप 2-3 लाइनें ड्रॉ कर लें, 4 कर लें। इसका सेंटर ले लें। आप बड़ी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपने सेगमेंट्स जो बनाने हैं वो इस हिसाब से बनाने हैं कि आपका ये नंबर जो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं आप, वो उसमें कवर हो जाए। तो ये यहां सेंटर में 0 लग जाएगा, ये 1 और यहां ये 2 1 2 -1 -2। इस तरह से नंबर लाइन बन जाएगी। और आपने 0.6 पे करना है। तो ये जब आप 10 पार्ट्स में करेंगे कन्वर्ट, 1 2 3 4 5 6, आगे 7 8 9 वो भी बनेंगे। तो 6 लाइनें 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे आपका जो है आपकी ये नंबर लाइन पे एरो लगा देंगे। तो ये 0.6 इस नंबर लाइन पे जाहिर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 2 होल 3/4। 2 होल 3/4
हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 4 आर 8 एंड 3 11 बाय 4, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये 11 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 2 आर 8, 3 आ जाएगा, डेसिमल लगाएं, 0 लगाएं, 4 7 आर 28। यहां आपने स्टॉप कर देना है। तो 2.7 को हमने शो करना है, तो इसका मतलब है कि कम से कम हमें 4 लाइनें तो चाहिए, सॉरी 6 लाइनें तो चाहिए, क्योंकि 2 से आगे जाएगा तो 3 तो है, तो 3 उसको डबल करेंगे तो 6 सेगमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो आप इधर 8 इंच लगा लें लाइन, मर्जी आपकी, सेगमेंट आपने इस हिसाब से बनाने हैं जो आपका नंबर रिप्रेजेंट करने जा रहा है, ताकि वो उसके अंदर आ सके। तो इसके सेंटर में आपने 0, तो 1 2 3, इसको बढ़ा लें, एरोहेड लगा दें, और इधर भी सेम -1 -2 -3, और इसको एरोहेड लगा दें। ये आपकी नंबर लाइन बन गई है। 2.7 आपने करना है, तो 2 तो पूरा आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको जो 10 पार्ट्स में तकसीम करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो आपने 7 तक जाना है, क्योंकि आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है 7 डेसिमल के बाद जो है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पे आपने जो है वो एरो लगा देना है। तो ये आपका 2.7 जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया है नंबर लाइन के ऊपर। और इसके साथ ही ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये खत्म हो गया है। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि किस तरह हमने रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे जाहिर करना है। उसके लिए तो सिंपल तरीका है कि नंबर लाइन आपने ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर आपने इस तरह से लाइनों को गिन के नंबर लाइन पे जाहिर रिप्रेजेंट कर देना है। और अगर आपका इरेशनल नंबर है तो फिर आपने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, जिस तरह से हमने √2 और √3 में किया था, और उसकी फिर कंस्ट्रक्शन भी आपने लिखनी है कि जिस तरह से हमने वो बनाई थी। इसको ही देख लेते हैं। एक हमने इस तरह से O A B राइट एंगल ट्रायंगल बनाई थी, तो हमने लिख लेना है कि OA is the base is equal to 2 unit and AB is perpendicular of the right angle triangle 1 unit, और उसके बाद ट्रायंगल ABC, और फिर आगे नीचे सारा मैंने आपको सॉल्व कर दिया था। तो इस तरह से आपने उसकी कंस्ट्रक्शन भी साथ लिखनी है।
अच्छा, एक और चीज जो आपके लिए समझने के लिए जरूरी है वो है कि पेज नंबर 5 पे एक सॉल्व एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आपकी एक्सरसाइज में है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स एज द रेशनल नंबर पी ओवर क्यू। यानी डेसिमल नंबर दिया हुआ है, आपने उसको रेशो में कन्वर्ट करना है। हमने जो पहले आपको पढ़ाया था रेशनल नंबर्स के दौरान, रिक्यूरिंग नंबर्स के दौरान रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर पढ़ाते हुए हम डेसिमल में कन्वर्ट करते थे। अब डेसिमल में दिया हुआ है और हमने वापस जो है वो रेशनल नंबर पी ओवर क्यू की शक्ल में जाहिर करना है। ये हमारे पास है एक नंबर 0.5, एक रिक्यूरिंग रेशनल नंबर है क्योंकि इसके ऊपर बार है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिक्यूरिंग रेशनल नंबर है। हमने इसको पी ओवर क्यू की शक्ल में लेके आना है। तो इसमें हम करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.5, और ये चूंकि रिक्यूरिंग है इसका मतलब है कि ये जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है, आगे रिपीट हो रहा है। रिक्यूरिंग का मतलब रिपीटिंग। तो ये इसको हम लिख लेंगे 0.555 और ये डैश डैश चलता जाएगा क्योंकि ये रिक्यूरिंग नंबर है, रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर है, तो ये इंफिनिटी तक चलेगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है 1, इसको कह लें आप। उसके बाद आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है बाय मल्टीप्लाइंग both sides with 10। अच्छा, 10 से क्यों करना है? क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है जो जिसकी रिक्यूरिंग हो रही है, जिसकी रिपीटिंग हो रही है, तो फिर हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 नंबर होते हैं तो फिर हमने 100 से मल्टीप्लाई करना था। तो बोथ साइड्स को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और ये 10 इंटू 0.5555 डैश 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 चलेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी। अब आपने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, ये इक्वेशन 2 है, 10x
इसमें से x जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5555 डैश डैश माइनस 0.5555 डैश डैश डैश। ये इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस हो रही है। ये 10 में से 10x में से x निकलेगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 9x बच जाएगा। इज इक्वल टू, ये 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेसिमल एक पॉइंट आगे चला जाएगा, ये आ जाएगा 5.5555 डैश डैश डैश। माइनस 0.5555 डैश डैश डैश। अब ये माइनस करेंगे तो ये डेसिमल के बाद देखिए एक जैसे ही नंबर है तो ये खत्म हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आंसर में सिर्फ क्या बच जाएगा, 5। 9x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5/9। तो ये आप देखें कि रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर से हम रेशनल नंबर पे पहुंच गए हैं। ये p/q की शक्ल में है, विच इज in the form of p/q, और दोनों ही क्या हैं, दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, 5/9 ये आपका रेशनल नंबर आ गया और ये आपका रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर था, तो ये कन्वर्ट हो गया जी। नेक्स्ट है 0.93 नंबर 2 पे 0.93 बार, ये भी रिक्यूरिंग नंबर है और इसको भी हमने क्या करना है कि वापस हमने इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी हम लिखेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.939393 डैश डैश डैश। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और by multiplying both sides
with हंड्रेड, क्योंकि यहां दो नंबर्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो ये 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड 0.939393 डैश डैश, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी आपकी। Now by subtracting equation 2 from equation 1, by subtracting equation 1 from equation 2, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, या इसी तरह ही अभी आप बेशक इसको रख लें, ये 0.939393 डैश 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 चलेगा, माइनस 0.939393 डैश डैश डैश, ये सब्ट्रैक्ट होगी इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब 100 में से 1x माइनस करेंगे तो ये 99x हो जाएगा, इज इक्वल टू, जब 100 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 93.939393 डैश डैश डैश, क्योंकि हम जितने मर्जी 93 लगा लें, क्योंकि इंफिनिटी तक है, और माइनस 0.939393 डैश डैश डैश। अब ये जब माइनस होंगे तो ये पूरा फैक्टर इसमें से, ये पूरा फैक्टर इसमें से निकल जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 93 रह जाएगा। 99x इज इक्वल टू 93, क्योंकि ये बराबर हैं, इक्वल हैं, डेसिमल के बाद इक्वल हैं, तो ये खत्म हो जाएंगे। डेसिमल के बाद का सारे फिगर्स खत्म हो जाएंगे, सारे डिजिट्स खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 93 बचेगा। तो x इज इक्वल टू 93 ओवर 99, तो ये आपकी which is in the form of P over Q, ठीक है। और ये भी रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि P ओवर Q की शक्ल में रेशनल नंबर्स को लिखा जा सकता है। ये डेसिमल फॉर्म में था, ये P ओवर Q फॉर्म। जी, इसके बाद एक और आपकी एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 में, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड दिए हुए हैं।
जी ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p over q where p and q are integers। तो इसमें पहला है 0.4 बार, क्वेश्चन नंबर 3 express the following as rational numbers। express the following as rational number p over q। p over q की शक्ल में इनको लिखना है। ये रिक्योरिंग नंबर है, रिक्योरिंग डेसिमल नंबर, इनको p ओवर q की शक्ल में लिखना है। नंबर 1 0.4 बार। बार का मतलब है कि 4 जो है वो रिपीट हो रहा है, रिक्योरिंग है। लेट x इज इक्वल टू 0.4444। ये आपकी इक्वेशन नंबर डैश डैश, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसके बाद बाय मल्टीप्लाइंग both sides with 10। 10 से क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है जिसकी रिक्योरिंग हो रही है, रिपीटिंग हो रही है। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.4444 डैश डैश। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 by subtracting question number 1 from equation 2। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.4444 डैश 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 माइनस 0.4444 डैश डैश डैश। ये 10 में से 1 निकल जाएगा तो 9x इज इक्वल टू, इधर 10 अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4.4444 डैश 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 चलेगा
माइनस 0.4444 डैश डैश डैश। अब जब माइनस करना है तो ये पूरा फैक्टर जो है, पूरा ये जो इसका जो सारे डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, ये चूंकि इक्वल हैं तो ये माइनस हो जाएंगे। डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स इक्वल हैं, ये माइनस हो जाएंगे तो 9x आएगा इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/9 which is in the form of P/Q, which is in the form of P/Q, और दोनों इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.37 बार। 37 बार, ये भी एक रिक्यूरिंग यानी रिपीट होने वाला नंबर है, डेसिमल नंबर है। इसको भी हमने लिखना है लेट x इज इक्वल टू 0.3737 डैश डैश डैश। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद बाय मल्टीप्लाइंग both sides with 100। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं। अगर 3 होते तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना। जितने नंबर्स डेसिमल के बाद होंगे उतने जीरो बढ़ते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.373737 डैश डैश डैश। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.373737 डैश 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 माइनस 0.3737
37 डैश डैश डैश। ठीक है जी। अब 100x में से x निकल जाएगा तो 99x रह जाएगा, इज इक्वल टू, जब 100 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 37 हो जाएगा, 0.373737 डैश 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 माइनस 0.373737 डैश डैश डैश। तो ये डेसिमल के बाद सारा फैक्ट जो पोर्शन है ये चूंकि इक्वल है तो ये माइनस होने के बाद यहाँ सिर्फ 37 रह जाएगा और x इज इक्वल टू 37/9। तो ये एक रेशनल नंबर हो गया विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। नेक्स्ट देखें, जीरो पॉइंट टू वन बार। नेक्स्ट नंबर जो है 0.21 बार। तो ये भी एक रिक्यूरिंग नंबर है यानी रिपीट होने वाला है। इसको हम लिख सकते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.212121 डैश डैश डैश। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसके बाद बाय मल्टीप्लाइंग both sides with 100, क्योंकि डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.212121 डैश डैश डैश। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय subtracting equation 1 from equation 2। तो ये आ जाएगा 100x माइनस x is equal to 100 into 0.212121 dash 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 minus 0.212121 dash dash dash। 100 में से जब हम 1 निकालेंगे तो 99x इज इक्वल टू 100 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल
2 पॉइंट्स आगे, क्योंकि 2 जीरो है, 2 पॉइंट्स आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 21 डैश 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 माइनस 0.21 डैश डैश डैश। अब आ जाएगा 99x इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद इधर भी नंबर्स जो हैं वो इक्वल हैं और इधर भी इक्वल हैं, तो ये माइनस हो जाएंगे और ये खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा 21 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 21/99। ये एक रैशनल नंबर है और इट इज in the form of P over Q, यानी एक रेशो है ये जी। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू होना है, वो इंशाल्लाह कल हम उसको करेंगे नेक्स्ट सबक में। थैंक यू सो मच।